चौंकाने वाला सामने आ रहा है, क्योंकि फलोदी सट्टा बाजार के अपने आंकड़े हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो फलोदी सट्टा बाजार ने हिमाचल प्रदेश को लेकर जो अनुमान लगाया है वो बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब यहां पर वोटिंग के बाद जो यहां पर सर्वे यहां पर आंकड़े निकल कर आए हैं वो यहां पर खलबली मचाते नजर आ रहा है। जिस चांबा से कुल 5 विधानसभा सीटें आती है और यहां पर बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। तो कांग्रेस जिले से सबसे ज्यादा 15 विधानसभा सीटें आती है और यहां का अनुमान जो एग्जिट पोल हो सकते हैं, जो फलोदी सट्टा बाजार ने अपने यहां पर ताजा भाव के अनुसार यहां पर आंकड़े बन सकते हैं। बीजेपी को 7 सीट, बीजेपी को यहां पर और कांग्रेस को भी 7 सीटें, यानी बीजेपी कांग्रेस में बिल्कुल बराबर की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। एक सीट यहां पर अन्य के पक्ष में भी जा सकती है, जो अनुमान यहां पर एग्जिट पोल ने लगाया है। इसके अलग बात की जाए तो यहां पर स्फूर्ति की एक विधानसभा सीट पर सीधे तौर पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान फलोदी सट्टा बाजार ने लगाया है। कुल्लू की 4 विधानसभा सीटों के लिए करीब यहां पर 64% मतदान के हिसाब से 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटों पर ही, कांग्रेस को सीधे तौर पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। चौंकाने आंकड़े बन सकते हैं, लेकिन 10 विधानसभा सीटों के आंकड़े मंडी के लिए बीजेपी को सीधे तौर पर करीब यहां पर 8 से 9 सीटें मिलने का अनुमान फलोदी सट्टा बाजार ने लगाया, जबकि कांग्रेस को यहां पर 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर हो सकता है। यानी मंडी जिले को लेकर जो अनुमान है फलोदी सट्टा बाजार का, उसमें बीजेपी को बंपर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। यानी हमीरपुर की 5 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर बीजेपी को 3 सीटें, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 2 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, जो अनुमान हो सकता है। अगर बात की जाए तो 5 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी को 1, जबकि कांग्रेस को 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। आम आदमी पार्टी यानी की बात की जाए तो 0-0 सीट जा सकती है। यानी ऊना विधानसभा सीट को लेकर फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से कांग्रेस यहां पर बढ़त ले सकती है, जो अनुमान यहां पर हो सकता है। तो इस तरह से बिलासपुर की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जाने की संभावना फलोदी सट्टा बाजार ने लगाई है। सोलन की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस यहां पर जबरदस्त फायदा मिलता नजर आ रहा है। 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। सिरमौर जिले की 5 विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए, बीजेपी को 4 विधानसभा सीट, कांग्रेस को 1 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी यानी के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। यानी सिरमौर जिले पर है तो शिमला से करीब यहां पर 8 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी के पक्ष में 4 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें, 1 सीट यहां पर निर्दलीय के पक्ष में जाने की संभावना। फलोदी सट्टा बाजार ने शिमला की 8 विधानसभा सीटों के लिए आंकड़े जारी किए हैं। तो हिमाचल प्रदेश को लेकर फलोदी सट्टा बाजार और यहां पर अन्य एजेंसी के हिसाब से जो अनुमान यहां पर एग्जिट पोल ने लगाया, उस हिसाब से 12 जिले 68 सीट के जो चुनावी आंकड़े आ रहे हैं, उसमें बीजेपी कांग्रेस में बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन इससे पहले जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उस हिसाब में बीजेपी कांग्रेस में बिल्कुल बराबर की टक्कर है। बीजेपी को करीब यहां पर 31 से 39 सीटें, बहुमत का आंकड़ा 35 सीटें हैं, उसके बीच बीजेपी दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस भी 29 से 37 सीट, कांग्रेस भी उसी आंकड़े के बीच देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी और अन्य के पक्ष में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। बीजेपी कांग्रेस में ही आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान यहां पर आंकड़ा सामने आ रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में 8 दिसंबर को पता लगेगा कि हिमाचल प्रदेश में कौन यहां पर जीतेगा, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फिलहाल ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, हिमाचल प्रदेश में क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या फिर परिवर्तन दिखेगा, कांग्रेस की वापसी होगी?